Friends, welcome to TechMac. Today I am explain the chapter Chemical Reaction and Equation in Chemistry. So let's start with a new energy. तो दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो फिर केमिकल रिएक्शन होती क्या है, ये करती क्या है केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों देखो, केमिकल रिएक्शन वो होती हैं जो परमानेंट चेंज हो जाती है। मतलब अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसका परमानेंट चेंज हो जाता है, और ऐसा चेंज होता है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। समझ रहे हैं आप? न्यू सब्सटेंस मतलब जैसे A+B मिले तो उसने बी ए फॉर्म कर दिया। ओके, और ऐसा अगर जैसे बी ए जो बन गया, उसको हम लोग दोबारा ए भी नहीं बना सकते। ऐसा देखो, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सेट कर लूँ इसको, फिर बताते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे हमने एक एलिमेंट ये लिया और दूसरा ये लिया, जब इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो हमको ये प्रोडक्ट मिला। तो ये इनको जो ये A+B है इसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो ये जो निकला है इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो जो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये कोई नया प्रोडक्ट बनेगा। ये नया प्रोडक्ट बना है, A+B=AB बना है, और जब ये AB बन गया है तो इसको हम वापस ये नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको बताता हूँ। हम इसको फिर वापस जो AB प्रोडक्ट बना है उसको वापस ऐसे नहीं कर सकते। इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। और इसी बात पे फिर एक क्वेश्चन होता है, केमिकल चेंज क्या होते हैं। तो केमिकल चेंज वो होते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन होती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है। मैं देखिए आपको बताता हूँ। जैसे कोई ये कलर है, और उसकी केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे ये ऑरेंज कलर है, इसकी इसकी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, वो आप मान लीजिए येलो से हो रही है। ओके, येलो से हो रही है। तो यहाँ जो कलर पे चेंज आएगा, यहाँ पे जो कलर पे चेंज आएगा, यहाँ कोई नया कलर बनेगा। जैसे आप जो मैंने लिए थे येलो और ब्राउन, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है, या फिर एक पूरा ही कोई नया कलर आ सकता है। तो इस पे हम लोग ये नहीं पता कर सकते किसका जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो कौन से कलर पे आ रही है। ओके, अब जो केमिकल चेंज होते हैं ये अपनी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, इनकी फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। जैसे ये A था और ये B है, तो ये पहले A इसकी कोई अलग फिजिकल स्टेट होगी, टॉल होगा, लॉन्ग होगा, जो भी होगा, या फिर हाई रिएक्टिव होगा। तो जब ये इससे रिएक्ट करेगा
तो इसकी ये फिजिकल स्टेट पूरी चेंज हो जाएगी, ना ये टॉल बचेगा, ना ये इन दोनों का कोई इंटरमीडिएट बनेगा। जो ये इससे भी कैरेक्टर आएगा, उससे भी कैरेक्टर आएगा, वो उसका इंटरमीडिएट बनेगा। और जब ये केमिकल रिएक्शन होती है तो उस पर एनर्जी निकलती है। एनर्जी निकलती है, वो किसी की भी फॉर्म में हो सकती है, वो आप पता नहीं कर सकते, कि जैसे ये हीट के फॉर्म में भी हो सकती है। और ये लाइट के भी फॉर्म में हो सकती है, पर एनर्जी निकलेगी, ये पता है, ये कंफर्म है। ओके, एक मिनट, तो मेरा ये मार्कर थोड़ा काम नहीं कर रहा। तो मैं रफली समझा रहा हूँ, अपनी राइटिंग में मत जाइएगा। जब a प्लस बी मिलके ए बी बनाया, तो जो इधर पर जिस चीज़ से हुई, तो इससे केमिकल रिएक्शन जो हुई, उससे या फिर हीट निकलेगी, ये हीट निकलेगी, या फिर ये लाइट निकलेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रेस कर दूं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या बना सकते हैं? तो इसकी डेफिनेशन है, द सब्सटेंस अंडरगोज इन परमानेंट चेंज एंड सच चेंज वेयर अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म एंड इट इज डिफिकल्ट टू रीजनरेट ऑन इट्स ओरिजिनल फॉर्म इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ओके, उसके जो केमिकल रिएक्शन और केमिकल चेंज, तो जो केमिकल चेंज होते हैं, इसके करेक्टरिस्टिक फिर हम लोग बता देते हैं। इसके करेक्टरिस्टिक होते हैं, देयर इज चेंज इन कलर, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले कि कलर में चेंज होगा। ओके, और फिजिकल स्टेट उसकी चेंज हो जाएगी, जैसे a प्लस बी था, उसने ए बी बना लिया था। ओके, समझ में आ रहा है ना? और जो चेंज था उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, जैसे हम लोग ने a प्लस बी इक्वल टू ए बी लिखा था, तो हम उसको ए बी इक्वल टू ए प्लस बी में नहीं कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। और जो इन केमिकल रिएक्शन एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट और लाइट इज आइदर इवॉल्व और एब्जॉर्ब, जो जब केमिकल रिएक्शन होगी तो या फिर अब्जॉर्ब करके हीट लेगी, या फिर वो इवॉल्व कर देगी, हीट या फिर लाइट। ओके, चलिए हम लोग अब अपने अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, इसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए, ये फिर एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दो टाइप की रिएक्शन होती हैं, ये आखिर होती क्या है, चलिए समझते हैं। जो एक्सोथर्मिक होती है, जैसे मैंने बताया था, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने a प्लस बी इक्वल टू ए बी बनाया, ये ए बी है, ठीक है। अरे वो ऐसी राइटिंग बन रही है, मेरे पास माउस नहीं है अभी, जब आ जाएगा तब ठीक रहेगा। ओके, डोंट माइंड। ये एक्सोथर्मिक है, तो इस पर एक्सो, आपको एक्सोवर्ड से समझ में आ रहा है, एक्सो। और ये एंडो मतलब आएगी अंदर, और एक्सो मतलब जाएगी, रिलीज होगी। ओके, तो ये a प्लस बी, ए बी प्लस हीट, इसका साफ साफ क्लियर मतलब है कि अगर कोई भी हमारे पास रिएक्शन होती है तो उसका जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा, और उसके साथ हीट निकलेगी। क्या निकलेगी बच्चों? हीट। जो मैंने बताया था ना, एनर्जी फॉर्म में रिएक्शन होती तो हीट या फिर लाइट फॉर्म में निकलती है, ये इसमें हीट निकलेगी। ओके, फिर एंडोथर्मिक क्या होती हैं? जिस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी लगे, फिर से सुनिए, जिस रिएक्शन को कराने के लिए एनर्जी यूज हो, तो जैसे A
प्लस बी इक्वल टू ए बी। ए प्लस बी इक्वल टू ए बी है, इधर पर एक ट्राइंगल का साइन होगा, ये एक्चुअली ट्राइंगल नहीं है, ये हीट का साइन है। तो ए प्लस बी इक्वल टू में जब ऊपर होता है तो मतलब ये इस रिएक्शन को कराने में हेल्प कर रही है, जो ये हीट एनर्जी है ये ए बी को ज्वाइन कराने में हेल्प कर रही है, तब ये ए बी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। तो ये एंडो है, तो ये यूज़ कर रहा है। तो फिर हम लोग की डेफिनेशन क्या बनेगी, एंडोथर्मिक या फिर एक्सोथर्मिक की। तो रिएक्शन इसकी एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब, ये एब्जॉर्ब हो रही है ना एनर्जी। द रिएक्शन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो व्हाट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, ये रिलीज हुई ना प्रोडक्ट के साथ। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, द रिएक्शन इन विच एनर्जी रिलीज आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए अपन लोग, आपको समझ में आ गया होगा, हम लोग अपने अगले टॉपिक ऊपर बढ़ते हैं। चलिए, जो अब हमारा टॉपिक वो है केमिकल इक्वेशन। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं इससे को रिलेट करा दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये एक्चुअली तो मैं इसे को रिलेट करा दे रहा हूँ। केमिकल इक्वेशन, तो क्या होती है केमिकल इक्वेशन? ऐसी इक्वेशन जो किसी भी मोर कॉन्साइज मैनर में लिख सकते हैं, मतलब किसी चीज़ को अच्छी तरीके से सेट में लिख सके, उसे हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब आते हैं इसके टाइप के बारे में। तो इसके 2 टाइप होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? इसके 2 टाइप्स होते हैं। पहले का नाम है वर्ड इक्वेशन, फर्स्ट इज वर्ड इक्वेशन। वर्ड एंड सेकेंड इज सिंबॉलिक। तो दोस्तों आज तक इतना ही, अगले पार्ट 2 में हम इसके आगे देखेंगे। अभी मेरा कंप्यूटर थोड़ा सही नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, पर आप चिंता मत करिए, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से ये चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा। ओके, दैट्स ऑल। केमिस्ट्री की क्लास में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें सिंपली देखिए, जो मैंने आपको पिछले पार्ट में जो जिसने देखा हो तो उसको प्लीज़ जाके देखें, तभी ये समझे। तो केमिकल इक्वेशन जो होती हैं वो उनके 2 पार्ट्स होते हैं, एक वर्ड इक्वेशन, एक सिंबॉलिक इक्वेशन। तो वर्ड इक्वेशन इज सिंपली एज वर्ड, तुम्हारा वर्ड मतलब कोई भी वर्ड होगा, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है तो उसको हम वर्ड में लिखेंगे। और इस साइड जो सिंबल्स हैं तो सिंबल्स का आप सीधा मतलब समझ लें, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2। तो ये बना रहे हैं MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसको भी सिंबल में लिखेंगे। जो इधर चीज़ वर्ड में होगी वो इधर सिंपली सिंबल में हो जाएगी। बस इसमें इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक के लिए बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो ये टॉपिक है इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो वैसे तो 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होती हैं, हम टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे। जो पहली केमिकल रिएक्शन है टाइप, उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसा वर्ड से समझ में आ रहा है हम लोग को कॉम्बिनेशन, तो इसमें कॉम्बिनेशन होगा। कॉम्बिनेशन एज सिमिलर एज प्लस, तो जैसे A प्लस बी है तो उसका इक्वल टू में प्रोडक्ट दे रही है AB। तो हम लोग इसके एग्जांपल से समझते हैं, जैसे Mg प्लस O2 है, वो इक्वल टू में MgO प्लस हीट दे रहा है। तो मैं ये आपको बता दूं, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसमें हमेशा
जो फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है वो रिलीज होती है। ओके, Mg+O2 इक्वल टू MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड दी और हीट दी, और ऑक्सीजन प्लस 2SO2 इक्वल टू SO3 बना रहा है। तो ये देख लीजिए, वैसे ये एग्जांपल है कंपाउंड एलिमेंट दोनों का मिक्स एग्जांपल है, ये सिर्फ एलिमेंट का एग्जांपल है। तो आप लोग ब्रॉड हेडिंग बना के लिख भी सकते हैं वैसे। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो इसकी डेफिनेशन ये लिखी है, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो इसको रिएक्टेंट मैंने पिछले वीडियो में बताया, तो आप उसमें लग दे सकते हैं। जो ये इस साइड होते हैं जिससे रिएक्शन की जाती है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो प्रोडक्ट के फॉर्म में निकलता है, मतलब जो रिएक्शन हो के बाहर निकलेगा, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो सिंपली द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म। तो इसमें कोई 2 रिएक्टेंट्स हो सकते हैं या फिर 2 से ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादा हो सकते हैं, सिंगल नहीं हो सकता। तो वो कोई कंबाइन करके कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, इसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें ये हमेशा एक्सोथर्मिक होती है, एंडोथर्मिक नहीं होती है। हाल मुझे भी फोन करके बुला लेना है मम्मी। उठा ली हो।
हाँ हाँ। तो देखिए हम लोग उसके सेकंड टाइप पे आए जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कुछ भी जो सब्सटेंस होगा वो डिकम्पोज होगा, मतलब कि टूटेगा। तो ये पहले मैं आपको बता दूं, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट होता है, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, तो इसमें भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। मैं आपका साइन लगाना भूल गया हूँ, तो उस पर माइंड मत करिएगा। उस पर ए बी इक्वल टू ए प्लस बी फॉर्म होगा, मतलब जो ये प्रोडक्ट हमारा ऊपर बना था, इधर पर ये रिएक्टेंट होगा, इधर पर प्रोडक्ट है, जो इधर पर ये प्रोडक्ट है, ये इधर पर रिएक्टेंट होगा। तो इसकी डेफिनेशन है द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट डिकम्पोजेज इनटू टू और मोर प्रोडक्ट। ऐसी टाइप के ऑफ केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें जो रिएक्टेंट होता है वो दो और दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में फॉर्म कर सकता है। तो उसका हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये पोटेशियम क्लोरेट है, जो पोटेशियम क्लोरेट है, तो ये सिंपली पहले होगा पोटेशियम क्लोराइड में फॉर्म होगा, उसके बाद ऑक्सीजन निकल आएगी इससे। बाकी आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, मैंने बैलेंस नहीं किया है। ओके, चलिए अपन लोग अपने आगे अगले टॉपिक के लिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है उसके और सब 3 पार्ट्स होते हैं। एक पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा होता है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि आपको पता चल रहा है थर्मल, तो थर्मल को रिलेटेड होगा हीट से, और जो इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन होगा वो रिलेटेड होगा इलेक्ट्रिसिटी से, और जो फोटोलिटिक होगा वो हम क्योंकि सनरेज जो आती हैं, कभी कभी अपन लोग बोलते नहीं फोटोलिटिक कंपोजिशन हो रहा है, तो वो डायरेक्टली सन से जो रेज आती हैं उनको बोलते हैं फोटोलिटिक कंपोजिशन रिएक्शन। तो चलिए अपन लोग अपने अगले पार्ट में बढ़ते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि वर्ड डिस्प्लेसमेंट से आपको पता चल रहा है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ को डिस्प्लेस करेगी। तो जैसे NaCl है, Na प्लस HCl है, तो ये सोडियम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसमें जो Na है, सोडियम जो है वो क्लोरीन से मोर रिएक्टिव है। अरे ये है ना, इससे मोर रिएक्टिव हो तो ये Cl को डिस्प्लेस कर देगा। रुकिए, इधर पर मैंने थोड़ा एक सिली मिस्टेक कर दी है, 1 मिनट। तो ये Cl जो H है उसको डिस्प्लेस कर देगा, तो ये NaCl कॉमन सॉल्ट बना देगा, और हाइड्रोजन जो होगी वो ऊपर इवेपोराइज हो जाएगी। सो सिंपल डेफिनेशन, एलिमेंट टेक प्लेस वन ऑफ अनदर, जो एक एलिमेंट होगा वो दूसरे एलिमेंट की जगह को एक्सचेंज कर लेगा, और ये टोटली रिएक्टिविटी सीरीज़ पे डिपेंड होती है। मैं आपको अगले अपने वीडियो में रिएक्टिविटी सीरीज़ लर्न करवा दूंगा, आप उसकी चिंता मत करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बस हम लोग अपने अगले वीडियो में इसी एनर्जी के साथ बने रहेंगे और अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, दैट्स ऑल। सो हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 3 में बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों हमने अपने पिछले वीडियो तक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तक पढ़ा था, आज हम पढ़ने जा रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। द रिएक्शन इन विच वन कंपोनेंट ऑफ बोथ रिएक्टेंट गेट एक्सचेंज टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। एक ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें बोथ रिएक्टेंट एक्सचेंज हो जाते हैं और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर लेते हैं। जैसे इसमें हुआ AB प्लस CD था, उसने AD प्लस BC बना लिया। मैं आपको बता दूं ये रिएक्शन हमेशा ऐसे फॉर्म में फॉर्म करती है, जो AB और CD है, A हमेशा D के साथ रहेगा और जो B हमेशा C के साथ रहेगा। मतलब इधर पर अगर कोई, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, इधर पर MnO4 था, यहाँ पर 4HCl था, यहाँ पर MnCl2 था, यहाँ पर H2O था और Cl2, ये हमेशा लास्ट वाले से फॉर्म करती है, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा होगा उससे। और ये इधर पर रिडक्शन होता है, तो जैसे ये हो गया, जैसे हो जाता है। जो हमेशा AB होगा वो
जो हमेशा ए होगा वो डी से फॉर्म करेगा, बी होगा वो सी से फॉर्म करेगा। तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl प्लस H2O। तो ये HCl था, H ने ये OH से फॉर्म किया, Na ने ये Cl से रिएक्शन कराई, ये NaCl2 बन गया और ये H2 हमारा आ गया। उसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, जैसा नाम से पता चल रहा है ऑक्सीडेशन मतलब कि कुछ ना कुछ चीज़ आने वाली है और वो ऑक्सीजन टाइप की होने वाली है, और रिडक्शन मतलब कुछ चीज़ जाने वाली है। तो ऑक्सीडेशन सिंपली होता है द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब किसी भी चीज़ में अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें ऑक्सीजन या फिर आएगी या फिर जो ऑक्सीजन है वो जा सकती है, या फिर हाइड्रोजन अगर आ जाता है तो वो रिएक्शन, अगर हाइड्रोजन जो है वो चला जाता है तो रिएक्शन होता है। जैसे कि मैंने बताया ये HCl था, तो यहाँ पर H था जो हाइड्रोजन था, अब ये यहाँ पर नहीं है, इस वजह से ये ऑक्सीडेशन कहलाया है। और अगर हम इसी तरफ रिएक्शन देखते हैं, सो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन ऑफ, एक मिनट यहाँ पर इधर पर आप लोग वो कर लीजिएगा, इधर गलती हो गई, इधर पर ऑक्सीजन कर लीजिएगा। ओके, मैंने लिखने में लगता गलती हो गई। तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन आर कॉल्ड रिडक्शन। मतलब इसमें जो इसमें हो रहा है उसका बिल्कुल अपोजिट होगा। इसमें जो था ऑक्सीजन आ रही थी, अब इसमें हाइड्रोजन आ रही है, उसमें हाइड्रोजन बाहर जा रही थी, अब इसमें ऑक्सीजन बाहर जा रही है। समझ रहे हैं आप? मतलब कि जैसे MnO4 है उसमें MnCl2 बना दिया, अब जो A था ये O था, अब ये Cl बन चुका है, इस वजह से O चला गया इससे, इस वजह से जो इसका रिडक्शन हो गया है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन अब नहीं रही है। पहले ये ऑक्सीजन फॉर्म में था जब इसकी रिएक्शन नहीं हुई थी, लेकिन अब ये नहीं रहा है ऑक्सीजन फॉर्म में। एक नोट मैं आपको बता दूँ, ये जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है हमेशा एक साथ होगा। जहाँ अगर ऑक्सीडेशन होगा जो रिएक्शन बिल्कुल होगा, या फिर अगर रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडेशन होगा। दे बोथ टेक प्लेस सिमिल्टेनियसली, सो दे आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। ये दोनों एक साथ क्योंकि फॉर्म रिएक्शन कराते हैं, इस वजह से इनको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक पे हम लोग कुछ अपना नया लेके आएंगे, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए थैंक यू। तो हेलो दोस्त, आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, अब उससे आगे पढ़ने वाले हैं। चलिए अपने नए टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कोरोजन। कोरोजन जैसे नाम से पता चल रहा है, इसको आप रस्टिंग भी बोल सकते हो, पर ये एक टाइप का पूरा रस्टिंग नहीं होता। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। When metal surface attached by a substance surrounded it like oxygen, moisture, acid, etc. is said to be corrode. This process is called corrosion. तो जब कोई मेटल अटैच होता है किसी भी सब्सटेंस है जो उसके सराउंडिंग में है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया और मॉइस्चर हो गया और एसिड्स हो गए कुछ, जब ये तीनों अटैच होंगे किसी भी मेटल से, तब उसको कहा जाएगा कि ये कोरोड हो चुका है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। चलिए इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आयरन रॉड का एग्जांपल लिया है। जब ये कोरोड होती है ना, तो जब हम लोग इसको आयरन रॉड में लेते हैं तो इसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। और अगर हम लोग कॉपर पाइप लेते हैं तो जब ये कोरोड होता है तो इसका कलर ब्लू या ग्रीन होता है। चलिए अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नेम है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का सिंपल मीन्स होता है किसी चीज़ का ख़राब होना। द टेस्ट एंड ओडोर ऑफ अ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंज व्हेन दे लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम इन द एयर गेट रेंसिड। तो ओडोर का मतलब होता है महक। जिसका टेस्ट और ओडोर ऑफ फूड मटेरियल्स होता है जो कंटेन करते हैं फैट और ऑयल, वो चेंज हो जाते हैं जब उनको लॉन्ग टाइम के लिए एयर में छोड़ दिया जाता है। जब आप कुछ भी घर पे बाहर रख देते हैं तो वो ख़राब हो जाता है, अजीब तरह की स्मेल आने लगती है। वो सेम चीज़ इसी का मीन्स है रेंसिडिटी। इसका प्रिवेंशन क्या होते हैं चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सिंपली इसके प्रिवेंशन बताए गए हैं कि हम लोग कैसे रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। जो हम लोग के चिप्स पैकेट होते हैं, ये जो टेढ़े मेढ़े आते हैं, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है जिससे ये इनको रेंसिड होने से, ख़राब होने से रोकती है।
या फिर हम लोग BST या फिर BHA यूज़ कर सकते हैं। BST का फुल फॉर्म होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यून, और जो BHA का फॉर्म होता है